इंसान के सारे शोक का कारण उसका अपना देह अध्यास है। जहाँ जहाँ वो कहता है मैं दुखी हूँ, मैं दुखी हुआ, मुझे पास्ट में किसी ने दुखी किया, ये सब वो झूठ बोलता है, क्योंकि उसका ख्याल ही उसको अशांत करता है, उसका ख्याल ही उसको दुख देता है। अगर ये ज्ञान की समझ किसी की पक्की हो जाए, वो किसी के पास्ट के कर्म भी याद नहीं करेगा। उसको अंदर एक निश्चय रहेगा कि किसी ने मुझे दुखी नहीं किया, मैं अपने ही ख्याल से दुखी हुआ। ना तो जगत में कोई वैरी तुम्हारा, ना ही किसी ने तेरा काम बिगाड़ा। भीतर दुश्मन बैठा, मन पापी ये चोर। सबके अपने मन में ही चोर बैठा है, पाप बैठा है कि इच्छा रखी, देह अध्यास रखा, उसी की वजह से उसने दुख पाया। वो केवल बाहरी शब्द बोलता है, मेरे को फलाने ने बहुत दुखी किया है, पास्ट में उसने मेरे से ऐसा किया ऐसा किया। अक्सर करके आप देखते हो, स्त्रियां जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, माएँ बच्चों को बैठ के कहानियाँ सुनाती हैं। तुम्हारी दादी ने मेरे से क्या किया, तुम्हारे चाचा ने मेरे से क्या किया, तुम्हारी बुआ ने मेरे से क्या किया। मायके की तो नहीं करती हैं, ससुराल की करती हैं, बड़ी कहानियाँ सुनाती हैं। लेकिन ज्ञान के बाद ये बोध हो जाएगा कि मैं किसी को दोष दे नहीं सकता हूँ, क्योंकि अज्ञानता मेरी भी थी, स्वभाव मेरे भी थे, एक्सपेक्टेंस मेरे अंदर भी थी। किसी को समझना, किसी का प्यार समझना, नज़रिया समझना, ये मुझे भी नहीं आता था। तो ये दोष दृष्टि जीते जी ख़त्म ऐसे होनी चाहिए। आज भी किसी की शिकायत नहीं है, लेकिन जितना भी पास्ट में किसी से किसी की शिकायत करके बैठे हो, तो उसको भी क्लियर कर दो, मैं गलत था, मेरा दोष था, मंदा किसनु आँखों है ही करतार। तब जाके अंतःकरण साफ होता है, तब जाके अंदर अपने को कहीं निर्बंधन, नित्य मुक्त आत्मा ऐसा अनुभव कर पाते हैं। वरना जिसके पास पर दोष और पर चर्चा रह जाएगी, मन में मैल तो रह ही जाएगी, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हमेशा अपने को सही कह के नहीं बचना है, लेकिन अंदर से सबको क्षमा भी करते जाना है। एक मूल बात समझ लो, मेरा देह अध्यास मेरे दुख का कारण है, मेरी इच्छा मेरे दुख का कारण है। अब चाहे वो पास्ट, चाहे वो प्रेजेंट, चाहे वो फ्यूचर, मेरा ही ख्याल दोषी है। आप देखो, कभी कोई किसी को किसी के लिए गलत भरता है तो कैसे पॉइज़न करते हैं। आप साधारण भाषा में कहते हो, उसने माइंड पॉल्यूट कर दिया, माइंड पॉइज़न कर दिया। यानी क्या पॉइज़न किया? ख्याल पॉइज़न किए। किसी ने जहर देना हो, लिक्विड फॉर्म में देता है, क्योंकि लिक्विड फॉर्म में जल्दी वो खून में घुल मिल जाएगा, जल्दी मर जाएगा। सॉलिड फॉर्म में होगा, शायद डॉक्टर बचा ले उसको, थोड़ी देर निकल जाए उसकी, लिक्विड फॉर्म में देते हैं। तो जब किसी का माइंड पॉल्यूट करना हो तो देखो थॉट्स के रूप में करते हैं, हम सामने वाले के ख्याल बदलते हैं। अब जैसे ही हमने उसके ख्यालों में जहर घोल दिया, अगले के मन में घृणा, द्वेष, ये सब चीज़ें पैदा हो गईं। अब जिसके मन में हमने ऐसा डाला हिसाब किताब, उसके कर्म भी हमारे लेखे आएंगे, क्योंकि पॉइज़न हमने किया। अब बच्चे दुश्मन कैसे मानते हैं किसी को? तुम दुश्मनी रखो किसी से,
बच्चों का वो दुश्मन अपने आप हो जाएगा। पड़ोस में नहीं किसी से कोई बात हो गई माँ बाप की, बच्चे ने नमस्ते ऐसे ही छोड़ दी करनी और किसी ने सिखाया भी नहीं। और अगर कोई बच्चा नमस्ते कर आया तो उसकी माँ कहती पता नहीं है, हमारी उनसे बोलचाल नहीं है, क्यों नमस्ते करी तूने उसको। नाराज हो जाते हैं। बच्चे का भी माइंड पॉइजन कर दिया, भोला मन था बेचारे का, पॉइजन कर दिया। फिर उसको सिखा दिया, देखा वो आंटी गंदी हैं, आपकी मम्मी से लड़ाई करती हैं, आपकी मम्मी को उन्होंने ऐसा कहा। भोले मन पर छाप पड़ गई। अगला बड़े होने तक भी वो द्वेष याद करता है, उसको उद्वेग आता है, वो बदला लेना चाहता है, चिढ़ता है। तो क्या हुआ, माइंड पॉइजन करने के कारण बच्चे सबसे ज़्यादा अटैच होते हैं माँओं से, और माएँ इस चीज़ का फ़ायदा उठा के इमोशनल होती हैं, बच्चों के सामने रोके पापा के लिए भी जहर घोल सकती हैं। पापा ऑफिस चले गए, रोने बैठ गई, खाना नहीं खा रही, मम्मी खाना खा लो, तुम्हारे पापा ने मेरे को ऐसे बोला। फिर उनको गुस्सा, आ जाने दो पापा को, हम बात करते हैं। नहीं नहीं तुम बोलना कुछ मत, तुम क्यों मुँह गंदा करते हो, जबान मत लगाओ, पापा के आगे नहीं बोलते। पर अंदर से तैयार भी करती जा रही है। तो जिस दिन बर्स्ट होता है वो पिता का आदर नहीं करते। जिस दिन बर्स्ट होते हैं उसके बाद उनके मन में ये होता है, ये पिता तो हमारा दुश्मन है। अब अपना ही कंट्रोल ना होने के कारण हमने कितने मनों को ख़राब कर दिया, कितनी ज़िंदगियों को ख़राब कर दिया, कितने रिलेशंस को ख़राब कर दिया, कितने प्यार में जहर घोल दिया, कितनों के जो अच्छे मधुर संबंध थे उनको हमने दुश्मनी में बदल दिया। क्यों हुआ ये? कभी कभार किसी बात से हर्ट हुए होंगे, लेकिन सिर्फ ये सोचा कि मैं हर्ट हुआ हूँ, मैं हर्ट हुआ हूँ, ये मेरा अज्ञान है। गुरु ने बात बताई, भाई कहते हो किसी को दुखी करना पाप, अपने को दुखी समझना महापाप। अब विचार करो, आप खुद पापी बने अपने को दुखी समझ के, फिर आपने वही चर्चा आगे 4 लोगों से कर डाली, तो पाप पे पाप कमा रहे हो। बजाय ये सोचने के, दादाजी का नज़रिया लो। दादाजी कहते हैं ये मत बताओ किसी ने क्या कहा, बल्कि ये सोचो तुम्हें क्यों लगा। तुम ये मत बताओ सामने वाले ने क्या कहा, तुम ये बताओ तुमने क्या रिएक्शन किया। गुरु तुमसे इस तरह के सवाल क्यों पूछता है? वो इसलिए पूछता है कि वो नज़रिया बदलना चाहता है। हम फटाफट सामने वालों को दोष दे के और अपने आप को बड़ा खुश कर लेते हैं कि सामने ही सब गलत हैं। इमोशनल कहानी बना लो, मेरी तो जब से शादी हुई मैं तो तब से भुगत रहा हूँ, ये भुगत रहा हूँ, वो भुगत रहा हूँ। पर भुगतने के पीछे कारण क्या है? अपना ही झूठ सच करने का स्वभाव नहीं गया। तुमने कुछ किया होगा तो सामने वाले ने कुछ कहा होगा, लेकिन मैंने क्या किया उसको ढक दिया। सामने वाले ने क्या कहा उसकी मुनादी फेर दी, उसकी ढूंढी पीट दी। सबको पता चले सामने वाले ने मुझे क्या कहा, लेकिन तुमने क्या किया। अपने स्वभाव को देखो, अपने विचार देखो। कई दोष हमारे स्वभाव में भी तो होते हैं, नहीं होते हैं। कई बार लाइफस्टाइल गलत होता है, कई बार बोलने का ढंग गलत होता है, कई बार झूठ बोलने की आदत होती है, चोरी चकारी की आदत होती है। कई दोष अपने भीतर होते हैं जिसकी वजह से हमको कभी कभी सामना करना पड़ता है कुछ चीज़ों का, अपमान का, कड़वे शब्दों का। अब इसका सामना क्यों करना पड़ा? उसमें भी तेरे प्रेजेंट कर्म, क्रियामान कर्म दोषी हैं, लेकिन हम क्रियामान कर्मों पे भी ध्यान नहीं दे रहे। चलो पिछले कर्मों की प्रारब्ध तो शरीर भुगत रहा है, पर क्रियामान कर्म पे जब ध्यान नहीं दे रहे हैं,
हम सामने उंगली उठाते जा रहे हैं। अभी हम मुक्का मारें जाके दीवार को, चोट तो हमें आएगी। अब हम सबको बोलें आज ना इस दीवार ने मुझे मारा, आज इस दीवार ने मुझे मारा। अब एक छोटा बच्चा कहता है इस दीवार ने, इस पिलर ने मुझे मारा, तो हम पिलर को हपकर आते हैं। पर जब बड़ा कहे ये बात तो लगता है इसका दिमाग हिल गया, पागल खाने ले जाना चाहिए, डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तब तो यही बात बनती है। अब हम जो सारा समय कहते हैं इसने मुझे हर्ट किया, इसने मुझे हर्ट किया, तो इसका मतलब आत्म अभ्यास तो हमारा नहीं है। जो आत्मा की दृढ़ता होती है, निश्चय की दृढ़ता होती है, हमको तो पीछे तक के कर्म भी माफ़ करवाने हैं, वहाँ भी तो भगवान देख के आना है। जिस जिस के लिए कूड़े, जिस जिस के आगे बोले, जिस जिस का अपमान किया, जिस जिस की निंदा की, अब मन से उन सबको भी तो माफ़ करना पड़ेगा। माफ़ी खुद को कैसे मिले भाई? ज्ञान अग्नि दग्धे कर्म, पर ज्ञान अग्नि में तुम क्या जला रहे हो वो भी तो इम्पोर्टेंट है। अग्नि सारा कुछ जला देती है, ठीक बात है, पर अग्नि में सुगंधित चीज़ डालोगे, सुगंध फैलाएगी। कोई ऐसी चीज़ प्लास्टिक डाल दो और ही बदबू आएगी, तुम्हारी सांस उखड़ेगी, सांस लेने में दिक्कत आएगी। ज्ञान अग्नि में हम कौन से कर्म दग्ध करने जा रहे हैं? उन कर्मों की शुद्धि करके दग्ध करो ना उनको। हवन सामग्री होती है ना, जब हवन करने लगते हैं तो उसमें घी मिलाते हैं। यहाँ तक के शमशान में भी तुम चले जाओ, मुर्दा जलाने के लिए भी सामग्री डाली जाती है, बदबू ना आए। उसमें भी 1 किलो देसी घी डाल देता है आचार्य, कि सुगंध तभी उठेगी वरना बदबू आएगी। तो आपने ज्ञान अग्नि में जो कर्म जलाने हैं, पहले उन कर्मों की भी तो शुद्धि करो ना। शुद्ध घी मिलाओ ना उसमें, पहले शुद्धि करो उसकी, कि मैंने उस समय कर्म बनाए पर आज मैं समझ गया दोष मेरा था, किसी की गलती नहीं थी। और जिस जिस को पॉइजन कर चुके हो उनके माइंड को भी राइट ट्रैक पे लाओ, तब तुम्हें माफ़ी है। नहीं तो तुम्हारा जन्म मरण तैयार है और उन्हीं कर्मों के कोड़े खाने पड़ेंगे। कई बार तो क्रियामान कर्म में भी मिलते हैं, देखते हो कहीं बच्चे इज्जत नहीं करते, गाली दे के बात करते हैं, कहीं कुछ ऐसा देखने में आती हैं कई बार चीज़ें। ये भी कुछ तो पास्ट, कुछ क्रियामान कर्मों का भी हिसाब किताब है, क्योंकि जो दिया है वो मिलेगा भी तो सही किसी न किसी रूप में। भले इंसान कितनी चतुराई करे, चालाकी करे, होशियार बने, लेकिन ईश्वर की नज़र से नहीं बच सकता है। जो मर्जी करे, लाख चतुर तू बने, मगर वो सबसे बड़ा सियाना है। सबकी नज़रों से कुछ छिपा लो, अपनी नज़र से नहीं छिपा पाओगे, अंदर वाले परमात्मा से तो नहीं छिपा पाओगे। इसीलिए क्लीन हार्टेड होना ये भी बड़ा ज़रूरी है। इंसान का दिमाग है, उसको कोई अच्छी बुरी भी कहेगा ना, उसको चुभ जाएगी। देखा है बचपन से ही दिमाग कैसा होता है हमारा। हमारी गलती पर भी कोई कहता है हम उससे भी चिढ़ जाते हैं। कभी कोई घर में गेस्ट ही आता था, अब उसने टोक दिया, बेटा पढ़ लो, बेटे आपके मार्क्स तो बड़े कम में। लगता था ये रिश्तेदार तो आगे से आना ही नहीं चाहिए, ये क्यों इंटरफेयर करता है, ये क्यों बात करता है, ये क्यों पूछता है। घर में कई लोगों का रहन सहन, रहनी अच्छी नहीं होती, समय से उठना नहीं, समय से खाना नहीं, समय से नहाना नहीं, समय से काम पे नहीं जाना। अब घर में कभी कभी कोई रिश्तेदार भी बड़ा होता है, कई बार होता है ना कि फादर वगैरह की डेथ हो गई, किसी ने घर संभाल लिया, कोई बड़ा बन गया। अब वो बड़ा भी अगर अच्छी बात कहेगा, नज़रिए तो अपने गलत होते हैं लेकिन मन में जहर पाल लेते हैं। मुझे डांट दिया, मुझे ऐसे कह दिया, मेरे को टोक दिया। भूल जाते हैं किसी की टोक से शायद आज इतने हो, नहीं तो इससे भी वर्स्ट होते।
कभी तुम नोटिस करो, कोई कुछ कह देता है, उस समय भले बुरा लग जाए, रिएक्ट कर दें, पर किसी कोने में दिमाग चल भी जाता है, सुधारने के लिए दिमाग चल भी जाता है और कोशिश भी कर लेते हैं। पर फॉर द टाइम बीइंग अगले की भलाई समझ नहीं आती, बुराई लगती है, अपमान लगता है, अपना स्वभाव तो दिखता नहीं, सामने वाले गलत दिखते हैं। चलो अब एक वक्त था, वो गुज़र गया, कईयों के पास है, कईयों का गुज़र गया। अगर गुज़र भी गया, आज तो विचार करके देखो और अंदर अंदर पछतावा करो। अब मज़ेदार बात क्या, जैसे तुम किसी को सुनना नहीं चाहते थे, किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहते थे, कभी कभी आगे बच्चे सेम रिएक्शंस देते हैं, वो भी नहीं सुनना चाहते, वो भी अपनी करना चाहते हैं, वो भी तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं होना चाहते हैं, उनको भी तुम्हारा बोलना चुभता है, बुरा लगता है। कभी कभी तो घरों में ऐसा भी देखा जाता है कि बेचारे पति को परमिशन ही नहीं है, माँ और बच्चे सारी एक पार्टी है, पिता की अलग पार्टी है, सिंगल। वो बेचारा अच्छा बुरा कुछ कहने का हकदार ही नहीं है, क्योंकि माँ ने बच्चों को भी पॉइजन करके अपनी दल में मिला रखा है। पिता के लिए भी, पिता के परिवार के लिए भी अपने दल में शामिल कर लिया सबको। अब वो पॉइजनिंग धीरे धीरे पूरे घर को पॉइजन करती जाती है। पहले वो बच्चे पिता के अवज्ञाकारी होते हैं, पूछेंगे माँ को भी नहीं, क्योंकि जहर तो डाला हुआ है ना। जब बीज गलत डला हुआ है तो फल तो सबके लिए ही गलत आएंगे ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है हमने कांटे बोए तो दूसरों को ही कांटे चुभेंगे, हम उस रास्ते से निकलेंगे, हमें नहीं चुभेंगे। हमने बबूल बोए, दूसरों को ही बबूल चुभेगा, हमें तो आम मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं। जो बीज डाला है वही तो आखिर मिलने वाला है, फल परिणाम तो उसी का निकलने वाला है। अब मन में जो रखा, वाणी से जो बोला, इन सब चीज़ों का परिणाम निकलेगा। तो क्यों ना सावधान हो जाएं। अगर कहीं लापरवाही कर भी चुके हैं, अभी जागृत हो जाएं, अभी केयरफुल हो जाएं। कभी कभी देखो इंसान अपने बच्चों से भी डिससेटिस्फाइड होता है, फिर सोचता है चलो अपनी ही बहू बच्चों की निंदा कर लो, बहू की, बेटे की। क्यों निंदा करते हो? घर की बात घर में रहनी चाहिए, बाहर वो भी नहीं जानी चाहिए। बड़े लोगों को कितना वहम होता था, घर की बाहर बात नहीं जाननी चाहिए, घर की घर में रहे। कई तो बहुएं आती हैं ना शादी करके, सास ससुर पहले दिन समझा देते हैं, बेटे कोई शिकायत तो हमसे बात करना, इस दरवाजे से बाहर बात नहीं जानी चाहिए, तेरे मायके तक बात नहीं जानी चाहिए, यहाँ बात करो हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि बड़े लोगों को ये वहम होता था बात बाहर ना जाए। पर आजकल बड़े लोग अजीब हो गए हैं, बात बाहर करते हैं। एक तो मोबाइल ने स्यापा डाल दिया, जितनी देर मर्जी बड़बड़ाते रहो, फ्री हो गई हैं कॉलें, अंदर अपने कमरे में, बाथरूम में वॉक करने जाओ। बड़े लोग ही पॉल्यूटेड दिखते हैं, बच्चों को तो क्या बोलें। बड़े लोग ही बड़े जहरीले दिखते हैं, डंक मारते फिर रहे हैं, खुद ही अपने घर की बुराइयों का प्रसाद बांटते फिरते हैं। कोई सुधार देगा आके, कोई ठीक कर देगा, कोई कुछ नहीं करेगा। अपने पर्दे आप ही उठा रहे हो। अपने घर की बात जब हम खुद बाहर करते हैं, अब कहते हैं ना कपड़ा आगे से उठाओ या पीछे से, बेइज्जती तो अपनी है। तो इंसान अपनी बेइज्जती नहीं करवाता रहता, सारा दिन बोल बोल के, बुराइयां कर कर के अपनी बेइज्जती करवाता रहता है। और क्या करता है ऐसे में इंसान? भाई समझो तुम दोष दो सबको, ये गलत, ये गलत। सुनने वाला भी अंदर सोचता है जब सारे इतने गलत हैं तो तू उस घर में बैठा क्यों है, दफा हो। और या फिर सोचते हैं अच्छा है कि यही सियाना पैदा हो गया है, बाकी सारे गलत हैं घर में। सुनने वालों को भी समझ तो आती है,
हम कितना भी चतुराई करें, होशियारी करें, चालाकियों से काम करें, जो मर्जी करें, लेकिन अपने अंदर पता है अपनी कर्म कहानी, और ये भी पता है इन सब कर्मों का फल तुम्हारे सामने आने ही वाला है। कुछ भुगत रहे हो, कुछ भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए हमें अपना वो एथिक्स ही ठीक करने पड़ेंगे। एथिक्स क्या ठीक करने हैं कि मैं किसी की वजह से दुखी नहीं होता हूँ, मैं अपनी ख्याल की वजह से दुखी होता हूँ। आज दिन तक जहाँ जहाँ मैं दुखी हुआ, जहाँ जहाँ मैं परेशान हुआ, वो मेरा ही ख्याल था, किसी का तो दोष ही नहीं था इसमें। और अगर होंगे दोष, मेरे कर्मों में होंगे। मुझे ठीक करना है तो अपनी उसी वृत्ति को ठीक करना है, अपने उन विचारों को ठीक करना है, अपने मन को ठीक करना है। ये विचार, ये वृत्ति तो आपको आज भी साथ लेके चलनी पड़ेगी। जब तक ये एथिक्स ठीक नहीं होंगे, तब तक आप दूसरों को दोष देते रहोगे और उसमें आपका काम खराब होता ही रहेगा। उसमें आपकी जीवन में शांति तो आ नहीं सकती, आनंद तो आ नहीं सकता, क्योंकि परमात्मा ने व्यवस्था बड़ी जबरदस्त की है। जग से चाहे भाग ले प्राणी, मन से भाग ना पाए। भगवान किसी को मन से नहीं भागने देता ना। कह दो बाहर मैं बड़ा खुश हूँ, बड़ा शांत हूँ, पर अंदर मन अशांतियों से घिरा पड़ा है, बेचैनियों से घिरा पड़ा है। और अविवेक इंसान का, या जड़ बुद्धि कह लो, इतनी होती है कि पहले ही अशांत है, बेचैन है, फिर आज भी अपने कर्म और स्वभाव को सुधारने को तैयार नहीं है, और अशांति का इंतज़ाम करता है, और राग द्वेष करता है तो अशांति का इंतज़ाम करता है, और अच्छे बुरे को नहीं समझता है, अशांति का इंतज़ाम करता है, और अपने मन में बातें दबा के रखता है, चतुराइयाँ करता है, अशांति का इंतज़ाम करता है। कर तो रहा है अशांति का इंतज़ाम, बातें कर रहा है खाली शांति की, अपने आप को खुद ही तो अशांत कर रहा है। जिसका विचार गलत है उसके मन में शांति का कोई स्थान नहीं है। जिसके विचार ठीक हैं, शांति उसी के पास हो सकती है। प्लस में जो दोगे वो मिलता रहेगा, कोई बड़ी बात नहीं है जो भी दोगे। अब चाहे आप ज्ञान भी सुन लो तो भी आपको अपने कर्म, स्वभाव, इन चीज़ों पर नियंत्रण चाहिए। अगर नहीं नियंत्रण किया तो ज्ञान भी कोई आपको बचा नहीं लेगा। ओट लोगे ज्ञान, पर ज्ञान भी किसी को बचा नहीं सकता। ज्ञान को समर्पित हो जाओ, ज्ञान तुम्हारा रक्षक हो जाता है। ज्ञान को जीवन में धारण कर लो, ज्ञान के संस्कार तुमसे गलत कर्म नहीं कराते हैं। अब बहुत साल तो अजामिल भी बैठा था गुरु के पास, पर क्योंकि गुरु के संस्कार धारण नहीं कर पाया तो क्या हालत हुई, वैश्या का मुरीद बना जाके। तो ये मत सोचना कौन कितने साल सत्संग में बैठा रहा। चेक करने की बात ये है अगले ने गुरु को, गुरु के ज्ञान को, गुरु के संस्कारों को कितना धारण किया। इसीलिए गुरु भी खुली बात करता है। कोई पूछता है कई बार, इतने साल तो अगले ने ज्ञान सुना, रहनी तो नहीं आई वैसी, तो गुरु भी खुली बात कहता है कि माँ बाप तो सबको संस्कार देते हैं, किसी ने लिए ही नहीं तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। तो अगर आप बैठे भी रहे, बहुत साल बैठे रहे, गुरु का संग भी बहुत कर लिया, शिष्य पूछता है गुरुजी आप कहते हो संग से तर जाते हैं, नाव में जंजीर सालों से रखी थी, आज तो झटका आया, जंजीर पानी में डूब गई,
गुरुजी ये कैसे? बोला बेटा कुंडा नहीं जुड़ा था, अगर इसका कुंडा मेरे से जुड़ा होता नाव से तो जंजीर नहीं गिरती। ऐसे गुरु से जब हृदय के नाते ना जुड़ें, नाते कब नहीं जुड़ते हृदय के? जब हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, जब हम अपना मैं मेरे का संसार नहीं छोड़ते, जब हम निष्काम की माया में फंस जाते हैं, तो गुरु से कुंडा नहीं जुड़ा रहता। और जब कुंडा नहीं जुड़ा रहेगा तो ऐसा व्यक्ति संसार की माया में ही डूबेगा। अब वो तुम्हें एक सांसारिक व्यक्ति से भी बदतर दिखेगा आचरण में, ऐसा भी होगा, क्योंकि एक सांसारिक व्यक्ति बाहरी चार मर्यादाओं से बातों से बंधा रहता है। जो एक समय कोई ज्ञान सुन चुका, उसके बाद उसके बांध टूटे तो क्या होगा? शायद वो सांसारिक व्यक्ति की स्थिति से भी गिरा हुआ दिखे तुम्हें, बड़ी बात नहीं है। अब जब देखो गुरु हमें बात बताता है कोई भी, एक विचार करके देखो, द्वैत की भक्ति थी सबके जीवन में, गुरु ने केवल भक्ति वो छुड़ाई नहीं, द्वैत की रिप्लेस किया था उसको। अद्वैत ऐसा समझाया कि द्वैत की भक्ति छूटी, है ना। लेकिन किसी को अद्वैत भी समझ नहीं आया, वो पूरा चला नहीं, उसकी वो भक्ति भी छूट चुकी थी। या तो वो दोबारा जाके द्वैत की भक्ति अपना लेगा, बहुत रेयर होता है, लेकिन अधिकतर लोग ना द्वैत के ना अद्वैत के, क्योंकि उधर समझ आ चुका कि हम दिखावा करते हैं, इधर चढ़ नहीं पाया पूरा, तो ना घर का रहा ना घाट का रहा। अब तुम आए, तुम में आत्म ज्ञान का मुमुक्षु जान के, जिज्ञासु जान के, गुरु ने कई चीज़ों से ऊपर किया, लोक वासना से ऊपर किया, मर्यादाओं से ऊपर किया, कई सारी चीज़ों के लिए एथिक्स क्लियर किए कि मन में वो बंधन रूप ना बने। कहा गुरु ने ये भी नहीं था कि बाहर से तुम झुक के ना चलना, मर्यादा से ना चलना, प्रेम से ना चलना, मन में द्वेष पालना, गुरु ने तो ये भी नहीं कहा था। पर अधिकतर तुम देखोगे, चलो एक माफ़ी ब्रह्मज्ञानी को है, और ब्रह्मज्ञानी के साथ कोई बिल्कुल उसकी तरह चल रहा है उसकी आज्ञा में, उस तक भी माफ़ी होती है। अब अगर कोई ब्रह्मज्ञान की राह पर चलते चलते ही फिसल गया, पूरा ही नहीं चला ढंग से, किसी भी कारण, उसके बाद अगर वो उन चीज़ों को उठा के चलता है तो वो दोषी है फिर। अब तुम कहो मैं गुरु की मर्यादा में सांसारिक मर्यादाएं छूटी, ओके, मानने वाली बात है, गुरु की सेवा में थे, संसार में सेवा नहीं दे पाए। उसमें मिसाल आ गया मिलिट्री मैन का, भाई वो मिलिट्री मैन गया, देश की सेवा कर रहा है, घर की भाजी नहीं ला रहा, बच्चों के स्कूल नहीं जा रहा, उसको दोष नहीं है। कोई गुरु के सेवा में, गुरु के कार्य में, गुरु के संग में इतना रुद्धा पड़ा है, वो पीछे नहीं देख सकता, उसको दोष नहीं आएगा। लेकिन जो बैठा है संसार में, जो बैठा है सबके बीच में, जो खा रहा है वहाँ पर, सो रहा है वहाँ पर, रह रहा है वहाँ पर, और उसके बाद वो ये वाली बात अप्लाई करे, ये तो नहीं चल सकती ना। चल सकती है क्या? दोषी हुआ वो, कि जब है ही नहीं पूरा गुरु के संग में, गुरु के अनुसार, अब वो इन चीज़ों को क्रॉस नहीं कर सकता, अब उसको पालन करनी पड़ेंगी। बच्चा हॉस्टल में रहा, घर आ गया, कपड़े उठा के ना दरवाजे के बाहर छोड़ देता है, माँ कहती है वार्डन नहीं है यहाँ पे, धोबन नहीं है, कपड़े जहाँ रखते हैं ना मैले, सब वहाँ रख के आया कर, क्यों अब वो कानून नहीं चलेगा तेरा यहाँ पर। शुक्रवार को वहाँ स्वीट डिश होती थी, एक दो बार तो शौक से माँ बना देगी, उसके बाद कहेगी वहीं रह जा, जाके आया क्यों है वापस। हमको तो वहाँ सुबह 7 बजे मम्मी दूध मिल जाता था, कहेगी हाथ पैर हिला ले, वहाँ पैसे भी तो देते थे वार्डन को, चीज़ दे जाती थी, निकाल।
दे मेरे को भी 5,000 महीने का, वो रूल नहीं चलेंगे ना। ये यहाँ भी समझना चाहिए। कई लोग बड़े इंटेलिजेंट बनते हैं, ज्ञान सुन लिया अब तो हमको दोष नहीं है। समर्थ को ना ही दोष, तुम्हें तो सारे दोष चिपकेंगे, बल्कि तुम्हारे कारण अगर गुरु की निंदा होगी तुम्हें वो भी दोष चिपकेगा, तुम्हारे कारण ज्ञान की निंदा होगी तो भी दोष चिपकेगा, तुम्हारी वजह से गुरु को किसी को आंसर्स देने पड़े इस तरह के, उसका भी दोष तुम भुगतोगे, कई जन्म भुगतोगे। तो ये नहीं कह सकते हम कि हम ना बीच में से छूट जाएंगे। होशियारी आ जाती है कभी कभी, ज्ञान सुना पूरा, इस मार्ग पर ढंग से चले भी नहीं, या एक कांटेक्ट रखा हुआ है, एक सत्संग सुन लिया, पर प्रॉपर आत्मज्ञान की साधना नहीं है। अब गरुड़ पुराण की भी मना की गई, कहते हैं गरुड़ पुराण भी उनके लिए नहीं है जो आत्मज्ञान के साधक हैं, पर बाकियों को तो बोला गया भैया गरुड़ पुराण पढ़ो बैठ के, तुम्हारा कोई प्राणी चला जाए। आज्ञा किन चीज़ों में दी गई है? अब लॉकडाउन था, किन किन को आज्ञा है बाहर जाने की, ये सबने पता रखा कि नहीं? भाई डॉक्टर है जा सकता है, फलाना एसेंशियल सर्विस वाला है जा सकता है। अब कोई कहे मेरी तो एसेंशियल है बीड़ी, मैं तो बीड़ी लेने जा रहा हूँ, मारेंगे कि नहीं? मैं तो बीड़ी के बिना रह नहीं सकता, मेरा तो पेट नहीं साफ होता बीड़ी नहीं पीता, तो मारेंगे या एसेंशियल मान लेंगे? तुम बता दो, एसेंशियल मान लें? नहीं ना। तो ऐसे जो आत्मज्ञान की सतत साधना में हैं, जो उनके लिए दोष माफ किए गए, दोष नहीं माने गए, वो ऐसे व्यक्ति के लिए नहीं है जो सतत साधना में लगा हुआ ही नहीं है, गुरु की आज्ञा में है ही नहीं, गुरु के अंडर है ही नहीं, तो उसके ऊपर तो दोष हैं सारे। वो कैसे कह देगा कि मेरे ऊपर दोष नहीं है? मैं नहीं परवाह करता दुनिया की, मैं नहीं मानता लोक वासना, मैं नहीं मानता फलाना, ये फरेब करता है, और इस फरेब का अलग से दोष है। फरेबी थोड़ी बनने को कहा गुरु ने। जैसे ब्राह्मण लोग होते हैं ना मंदिर में, पंडित, आप दान कराते हो वो दान खाते हैं, लेकिन आपको एक दिन भी खाना होता है ना मंदिर में, वो जब विश्वकर्मा डे पे क्या होता है वो अन्नकूट, एक दिन भी खाना होता है, आप उससे कहीं ज़्यादा दे आते हो। पूरा महीना आटे की कटोरी देते रहते हो, फल ले जाते हो, पैसे भी डालते हो, तब जाके घर में 4 लोगों का प्रसाद लाते हो। जब संतुष्टि होती है 10 लोगों के प्रसाद के हिसाब से दे आए हो, 4 लोग प्रसाद तब खाते हो। पंडित जी को दोष नहीं है। क्यों नहीं है? वो नौकरी धंधा नहीं कर रहा। कई पंडित तो आजकल करते हैं, वो दोषी हैं, वो अपना कमा रहा है, फिर उसको इसको खाने का अधिकार नहीं। पर इस अन्न को पचाने के लिए, हमारे घर के पास मंदिर था, तो वो हमको माताजी बताते होते थे, बोला ये पचाना पब्लिक का आसान नहीं होता। बोले सवेरे 4-4 बजे उठ के हम अपनी तपस्या करते हैं, मंदिर के झाड़ू पोछे लगाते हैं, जोत जलाते हैं, भक्ति करते हैं, बैठ के मालाएं फेरते हैं, तप करते हैं, रात रात को जाग के हम यज्ञ करते हैं, पब्लिक की भलाई का, हित का काम करते हैं, तब जाके हमें इस दान को खाने का अधिकार मिलता है, चाहे जात से ब्राह्मण भी हैं। तो भी बताते थे इस ब्राह्मणत्व को कायम करना पड़ता है। तो ऐसे जो आत्मज्ञान का साधक है, उसको भी अपनी साधना में सतत होना पड़ेगा, तब उसको माफ़ी मिलेगी ना। तब कहेंगे भाई इसको दोष नहीं है, भाई ब्रह्मज्ञानी है, वो कोई दुनियादारी ना पालना करे, उसको दोष नहीं है। पर जो बैठा ही दुनिया में है, चली दुनिया के अनुसार रहा है, खुद उसको अधिकार भावना है मेरे अनुसार सब चलें, मेरी सब इज्जत करें, मेरे को सब ऐसा करें, तो फिर खुद उसका करना भी तो धर्म हुआ कि नहीं हुआ? छूट नहीं सकता वो कि वो सोचे मैं भी निर्दोष हो गया ना, खुद भी दोष युक्त है, और जितनों को उसने अपना साथी बनाया उनका भी दोष इसी के मत्थे पड़ेगा।
कभी कभी हम ऐसी मूर्खता भी करते हैं। देखो गीता में एक श्लोक आया, किसी की श्रद्धा भंग मत करो जहां जिसकी श्रद्धा है। क्यों आया ये श्लोक? कई बार हम ये गलती करते हैं, खुद सही नहीं है, दूसरों को भी गलत चलने की प्रेरणा दे देते हैं, और दोष हो गया। गलत वाली बात हुई ना। अब मान लो एक व्यक्ति को अद्वैत की समझ ही नहीं है, तुमने उसका द्वैत भी छुड़ा दिया, जो थोड़ा बहुत भक्ति कर्म कांड करता था, तो उसको तो तुमने उभय भ्रष्ट बना दिया उल्टा। तो क्यों किया ऐसा काम? कई बार होता है हमारे मन में राग द्वेष है किसी के लिए, हम घर के बाकी लोगों को भी पॉइजन कर करके बिठा देते हैं। कोई मत जाओ, कोई मत फोन करो, कोई मत पूछो, कोई मत प्यार करो। तो क्या ऐसे में दोष नहीं है? दोष तो है। जिसका प्यार है वो अंदर से हर्ट हो रहा है, उसका भी दोष है। तुमने अपने खातिर सबका दिमाग पॉइजन किया, उसका भी दोष है। तो एथिक्स चेंज करने की ज़रूरत है कि हमारे माइंड में इस तरह की बातें ही ना हो। हमारा माइंड क्लियर होना चाहिए सबकी तरफ से, हमारे अंदर प्योरिटी होनी चाहिए। ओनली प्योर इन हार्ट शैल नो गॉड, प्योर हार्टेड। और प्योर हार्टेड कौन है? अद्वैती प्योर हार्टेड हो सकता है। जिसके मन में दूजा भाव नहीं है वो प्योर हार्टेड हो सकता है। जिसके अंदर सबके लिए प्रेम है वो प्योर हार्टेड हो सकता है। जो छल कपट से रहता है, पाखंड से रहता है, वो प्योर हार्टेड हो सकता है। लेकिन जो मन में और रखे, बाहर बातें और करे, उसको प्योर हार्टेड नहीं मान सकते। उसको खुद को भी पता है मैं प्योर हार्टेड नहीं हूँ। तो जब प्योर हार्टेड ही नहीं है, ईश्वर से किस कर्म की माफी की उम्मीद रख सकता है? क्राइस्ट ने शूली देने वालों तक को माफ कर दिया और कह दिया फॉरगिव देम ओ लॉर्ड फॉरगिव देम। प्रेयर नहीं की अपने लिए, उनके लिए प्रेयर कर रहा है जिन्होंने शूली पे चढ़ाया। ऐसा साफ हृदय व्यक्ति ईश्वर से माफी मांगे या ना मांगे अपने कर्मों की, उसको मिली पड़ी है, उसको ऑटोमेटिकली मिली पड़ी है, क्योंकि उसका मन साफ है। साफ हृदय वाले को ईश्वर को कहना नहीं पड़ता मेरे कर्म बख्श दो, मुझे माफ़ी दे दो, कभी भी नहीं कहना पड़ेगा। जो प्योर हार्टेड होगा और जहाँ अंदर छल है, कपट है, किसी की इनोसेंसी का फ़ायदा उठाने की कोशिश है, अपनी वाणी के माध्यम से, कर्मों के माध्यम से किसी को बेवकूफ़ बनाने का भाव है, ऐसा व्यक्ति माफ़ियाँ मांगता भी रहेगा, उसको तब भी नहीं मिलने वाली। लोक भी तड़प तड़प के मरेगा, परलोक में भी तड़पने ही वाला है, सुख तो हासिल नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध अंतःकरण नहीं है। और शुद्ध अंतःकरण वाला, कल भी कहीं जाना हुआ, सब लोग यही बात कर रहे थे, शरीर शांत हुआ था उनका, सब यही कह रहे थे ये जो इतनी स्मूथ डेथ, आवाज़ भी नहीं, पता भी नहीं चला, जैसे नींद आ गई। तो ऑब्वियस सी बात है ये इनका अंतःकरण शुद्ध था। हमने ऐसे बोला, इसका मतलब इतना तो प्योरिटी होगी, कहीं इच्छा नहीं, वासना नहीं, किसी से राग द्वेष नहीं। जितने लोग बैठे थे सब ने उनके विषय में बताया, सब ने कहा इनका चित्त बड़ा पवित्र था, कभी छल कपट इन्होंने किया नहीं, हर एक के पास प्यार करने, मदद करने ये हमेशा पहुँचे, कभी इन्होंने मान नहीं रखा, कभी इन्होंने किसी के दोष नहीं गिनती किए, सबके पास उनकी इतनी बातें थीं। नेचुरल है, जब फूल खिलता है उसकी खुशबू फैलती है, और कोई गलत होता है उसकी बदबू भी फैलती है। लेकिन ऐसे रिलेशन जहाँ कमी उम्मीद होती है कोई प्रशंसा करेगा,
वहाँ से भी प्रशंसा हो रही थी बहुत ज़्यादा। वो भी बार बार बता रहे कि अरे ये तो मिनट से पहले पहुँचते थे, हर काम में आगे रहते थे, इन्होंने कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, अगर कोई बात हुई सामने सामने करके फिर खुश रहते थे, प्यार बना के रखते थे। सही बात है, प्योर हार्टेड व्यक्ति की सद्गति होनी है। चाहे शरीर में तकलीफ थी, पीड़ा थी, आजकल बीमारियां लगी जाती हैं, पर कुछ नहीं, कभी हॉस्पिटलाइज नहीं हुए, कुछ नहीं, हल्की फुल्की दवाई पे चलते थे, फिट फाइन रहते थे, सत्संग दौड़ते रहते थे, खुश रहते थे। दिल साफ है तो नाचे इंसान। कहते नहीं थे कि अगर तेरी दिल साफ है तो बीच बाजार में नाच, कौन तुझे गलत कह लेगा। जिसके दिल में खोट है, पाप है, तो वो अगर चौराहे पे खड़ी भी है स्त्री तो गलत कहलाती है। हर कोई अपनी भावनाओं से ही तो परखा जा रहा है, समझा जा रहा है। सीधी बात है, भावना कैसी है, विचार कैसे हैं, सोच कैसी है, वो सब चीज़ इम्पोर्टेंट है, वो मानने वाली बात है। क्योंकि जहाँ पर हमारा प्रेम होता है वहीं हमारा हृदय शुद्ध होता है। जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ अंतःकरण मैला ही है, राग द्वेष से भरा हुआ ही है। प्रेम का दिखावा तो है, अंदर प्रेम नहीं है। पर देखो, जहाँ जहाँ भीतर प्रेम होता है वहाँ आपका मन बड़ा साफ होता है। वहाँ आप ये विचार नहीं करते हो ये करना, ये नहीं करना, करूँ नहीं करूँ। प्रेम वाले के लिए सहज ही हो जाता है। अब ज्ञानी से सबके लिए कैसे हो जाता है? कई लोग पूछते हैं भाई ज्ञानी सबके लिए कैसे कर लेता है? हम कहते हैं क्योंकि उसके अंदर सबके लिए प्यार है, इसलिए कर लेता है। तुम्हारे अंदर सम प्रेम तो है नहीं, तुम कुत्ते की तरह सूंघते हैं, फिर सोचते हैं कहाँ प्यार करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ फॉर्मेलिटी करनी है, कहाँ अपनेपन से जाने का है। तुम सोचेंगे क्योंकि हृदय में प्रेम नहीं है, बातें भरी हैं, राग द्वेष भरा है, मैल पड़ी है, कचरा पड़ा है। अब गोबर पड़ा रहेगा तो बदबू तो मारेगा। पहले ज़माने में टॉयलेट्स या सीवर तो होते नहीं थे। अगले दिन ना भंगन आती थी सफाई करने, चूल्हे वाले वो फ्लश बने रहते थे घर के, तो कितनी शाम तक बदबू हो जाती थी। उस तरफ से गुजरना भी भारी होता था, इतना कचरा पड़ा है घर के अंदर। तो जिसके अंतःकरण में अब पड़ा क्या, कचरा मना क्या, बात तो हो गई, हवा गई, खाना तो जो खाया हजम, बाकी बच गया विष्ठा। अब जिसने हर जगह से इकट्ठा कर कर के सामान रखा है, उसने अपने अंतःकरण में अपनी विष्ठा इकट्ठी की हुई है। विष्ठा भी उसकी अपनी, और बल्कि थोड़ी बहुत दूसरों की भी उठा लाया है अपना घर सजाने के लिए। तो ऐसे में अंतःकरण की पवित्रता कहाँ है? तो हो भी नहीं पाएगा ना, पैर ही नहीं चलेंगे, हाथ ही नहीं बढ़ेगा, आशीर्वाद के लिए ही हाथ नहीं उठेगा, मन से किसी के लिए अच्छी भावना भी नहीं निकलेगी, हाथ ही नहीं बढ़ेगा सेवा के लिए, पैर ही नहीं बढ़ेगा जाने आने के लिए। क्या कारण है? क्योंकि सबके लिए प्रेम नहीं है। और एक गुरु के अंदर प्रेम है। हमने देखा एक बार कोई आए हुए थे प्रेमी बाहर शहर से, उनके बेटे बहू सब जुड़े हुए थे सत्संग से, माता जी का कोई रिश्तेदार थे, लखनऊ में आए हुए थे। अचानक सुबह को खबर आई कि ऐसे ऐसे उनके बेटे की डेथ हो गई है। भगवान जैसे बैठे थे उठ के भाग लिया, जल्दी गाड़ी निकालो चलो। गए, उनको समझाया, धीरज दिया, प्रिपेयर किया। वो बाय एयर जा रहे थे, प्रिपेयर किया अच्छे से कि वहाँ जाके अधीरज ना हो बेटे की लाश देख के। भेजा, वापिस आए,
आके भी रूम की तरफ चले गए। सत्संग में लोग बैठे हैं, भगवान अपने कमरे की तरफ। हम मम्मी का हाथ पकड़ के चल रहे थे। मम्मी धीरे से बोलते हैं, ये जाके अब चिट्ठी लिखेगी, अभी किसी को भेजेगी किसी ट्रेन से, ये पहले चिट्ठी लिखेगी फिर सत्संग आएगी। इतनी देर में मैसेज आ गया। थोड़ी देर बाद भगवान ने बोला, ये लेटर फोटोस्टेट करा लो फटाफट, ये कॉपी उधर रख लो तुम लोग, और लेटर मुझे अभी भेजना। 2 लोगों को तैयार किया उसी समय, सत्संग से उठा के ट्रेन की टिकट्स अरेंज करवाई, उनको ट्रेन में बिठा भी दिया। बोला ये कल सवेरे तक पहुंच जाएंगे। इतना ज्ञानी तत्पर, हर एक के लिए, एक के लिए नहीं, मेरे वालों के लिए नहीं, सबके लिए तत्पर। क्योंकि सम प्रेम और करुणा, उसकी करुणा उसको ठहरने नहीं देती, प्रेम ये देखने नहीं देता सामने कौन। प्रेम तो हर एक के लिए बहता है ना, प्रेम बहने लगा हर किसी के लिए, और करुणा रुकने नहीं देती उसके पैरों को। दौड़ता है वो, सबके लिए दौड़ता है, सबको प्यार करता है। तो तुम्हें भी अंदर जब प्रेम होगा, देखो ऐसा नहीं अज्ञानी व्यक्ति को कोई नहीं चलाता, उसका मुंह चलाता है। मुंह चलाएगा ना, अभी खबर आ जाए पति की, देखो स्त्री को पता ही नहीं पैर में चप्पल है कि नहीं, गले में दुपट्टा है कि नहीं, घर को लॉक किया कि नहीं, नहीं खबर ना। इसका मतलब जहाँ उसका प्यार है, अब चाहे वो मोह का रूप या वासना का रूप ले चुका, दौड़ता है ना उस तरफ। मायके से खबर आ जाए स्त्रियों को, वहाँ इग्नोरेबल नहीं है, नहीं करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, ऐसा होएगा वैसा होएगा, है ना। इसका मतलब अज्ञानी को भी तो चलाता है ना कोई। अच्छा, कुंवारेपन में दोस्त होते हैं, चलो अभी पत्नी नहीं आई, परिवार नहीं बना, दोस्तों के लिए भी ऐसे भागते हैं, 2-2 रात हॉस्पिटल बैठे रहते हैं, नहीं जब तक उसको होश नहीं आएगा मैं नहीं घर आऊँगा। भाव तो सबके अंदर है, लेकिन जिसने उस भाव को जितनी लिमिट का किया हुआ है। कहीं कहीं जाओ, फॉरेन कंट्री में वाईफाई फ्री होता है, एयरपोर्ट पे उतरो, कहीं उतरो ना, वहाँ वाईफाई फ्री है सबके लिए, सबके मोबाइल में आ जाता है। और कहीं होटलों वोटलों में चले जाओ, पहले उनसे मांगना पड़ता है कनेक्शन, ऐसे नहीं चलेगा वाईफाई। ज्ञानी का वाईफाई सबके लिए चल रहा है, तुमने कुछ लोगों के लिए चलाया हुआ है। जूम मीटिंग जिनको तुम लिंक देते हो उनके लिए चलता है, यूट्यूब सबके लिए है, ज्ञानी का यूट्यूब है, सबके लिए हमेशा हाजिर, सबके लिए एक सा प्यार, सबको सलाह दे सकता है, सबके काम अपने सिर पे लेके कर सकता है, जो उसके काम है भी नहीं। हम भगवान को देखते थे जो उन्होंने कभी किया ही नहीं, अपनी शादी नहीं की, बच्चे नहीं, कुछ नहीं, लोगों के शादियां भी करा देते थे, सलाहें भी दे देते थे, दहेज भी बनवा देते थे, बच्चों के नामकरण तक करे आते थे, हफ्ता हफ्ता रह आते थे, सत्संग भी हो गया, नाम भी रख दिया बच्चे का, पूरा फंक्शन भी करा दिया। ज्ञानी अपने सिर ले लेता है सब, कोई बात नहीं। इसीलिए सबको कहता है जिसका कोई नहीं उसका मैं बैठा हूँ, आ जाओ। सतगुरु कहता है बाहें पसारे, इधर आओ, मंजिल कहाँ ढूंढते हो, क्योंकि उसने किसी के कर्म स्वभाव देखे ही नहीं। चाहे जो शरण भी आ गया उसकी भी भूल नहीं देख के बैठा है, सबको अभूल आत्मा जान के प्रेम कर सकता है। तो प्रेम तुम भी कर सकते हैं, पर अंतःकरण से ये सब दोष मिटाओगे तो प्रेम कर पाओगे ना। तो पहला दोष तो ये कि जो मेरी ये दोष दृष्टि है, किसी ने मुझे सताया, किसी ने मेरे से गलत चला, किसी ने मेरे से गलत किया, जितना ये कचरा दिमाग में भरा हुआ है, सबसे पहले तो तुम इस कचरे को हटाओ ना। सबसे पहले तो तुम्हारे अंतःकरण से ये मैल निकलनी चाहिए ना। क्लीन हार्टेड तो हो जाओ, प्योर हार्टेड तो हो जाओ, अपना मन तो साफ करो पहले। सबसे पहली बात तो ये है।
क्योंकि अच्छा रहता है मन में रखने के बजाय अगर तुम्हें किसी से कोई बात है स्पष्ट उसी से ही कर लो, लेकिन प्रेम ना गवाओ। बात तो 1 मिनट की होएगी, प्रेम हमेशा का बन जाएगा। पर अगर 1 मिनट की बात नहीं की, प्रेम हमेशा के लिए टूट जाएगा, संबंध हमेशा के लिए टूट जाएगा, विचार अंदर के कभी मिल ही नहीं पाएंगे, हो गई गड़बड़। तो ये भी एक आर्ट है ना ज्ञान में, कि अगर कहीं कुछ फील हो रहा है हम बढ़ के बात कर लें, लेकिन प्रेम का हिसाब किताब खराब ना करें, प्रेम ना गंवाएं। ये ध्यान रखना चाहिए हमेशा कि प्रेम पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, प्रेम संबंध पर कोई आंच नहीं आनी चाहिए, बेहतर है। और कुछ चीज़ों को ओमिट करते जाओ, उपेक्षा करते जाओ, प्रेम बना रहता है। छोटी छोटी बातों को क्या माइंड करना। अब कृष्ण जी के घर फंक्शन, राधा तैयारी कर रही है, किसी ने पूछा तेरे घर न्योता पहुंच गया है? कहती अपनों को कौन न्योता देता है, मैं अपने आप जा रही हूं तैयारी करके, चली गई। तो कुछ चीजें ओमिट कर दें तो प्यार बना रहता है। अब गई बिना बुलाए, पर प्यार कितना पाया कि शास्त्रों में आ गई बात। आदर कितना हुआ भाई, ये तो बिना बुलाए आ गई, इतना आदर प्यार है ना। गुरु बिना बुलाए जाता है, हम ज़्यादा प्यार करते हैं, ज़्यादा आदर करते हैं। अरे आप हमारे दुख सुख में पहुंच गए, अरे आप आ गए हमारे पास चल के, देखो। और संसार में लोग पता नहीं कितनी रख के हिच कहते हैं, क्या कहते हैं, रख के बैठे रहते हैं। मुझे बुलाने आए, मुझे ऐसे बुलाने आए, देख कार्ड देने अकेला आया है, बीवी उसकी साथ नहीं आई, मियाँ बीवी तो आते कार्ड देने, फिर खाली कार्ड दे गए, डब्बा नहीं दे गए, फिर डब्बा दे गए हैं तो ये रसगुल्ले दे गए हैं गंदे से, ये कोई खाने के हैं, खाली भाजी का डिब्बा दे गए हैं। कितनी सारी वो रख के बैठे रहते हैं ना, जीने में, मरने तक में। मुझे किसका फ़ोन आया, मुझे किसने बताया, घर के लोगों का फ़ोन आया कि नहीं आया, बाहर वालों का फ़ोन आया। प्यार कोई ये बातें देखता है? उपेक्षा करो भाई सब चीज़ों की। जहाँ प्यार है वहाँ इन चीज़ों का कोई अर्थ ही नहीं। चाहे हमको पड़ोसी बता दे तो क्या हुआ, बता तो दिया किसी ने, हम पहुँच गए, हमारा प्यार है। और हम ये रख के बैठे रहें बात और सोचते रहें तो कुछ समझ में आएगा नहीं। ये भी तो बात है ना, उल्टा प्यार टूटेगा, उल्टा मन में द्वेष बढ़ेगा, नफरतें बढ़ेंगी। 4 दिन की जिंदगी देख ही रहे हो, आज ये गया कल ये, तुम रहने वाले हो क्या? क्यों मन को इतना काला करना, क्यों राग द्वेष रखना, क्यों फालतू की उम्मीदें लगाना? मन साफ करो, खुशी से जियो। जो तुमसे बन पा रहा है तुम कर दो, नहीं हो पा रहा तो दोष भी नहीं। लेकिन एक्सपेक्ट मत करो कोई मुझे कहे। आज हमारे पास कोई काम होता है किसी का, कोई मुझे बढ़ के कहता थोड़ी है, हमारे भगवान ने सिखाया था अगला बढ़ के नहीं कहेगा, पर तुम पहले खड़े हो जाओ, उसको कहना पड़े भी ना। अगर वो कहेगा माना वो शर्मिंदा होके कहे, तुम्हारा एहसान माने। तुम ऐसे सहारा बन जाओ कि अगले को फील ही ना हो, तुम अपना काम समझ के करो। ये होती है ना बात। ऐसे अटल टोप पहन के क्यों बैठे? मुझे किसी ने कहा, वो बीच में एक सीरियल आता था शायद, वो ना बैठ जाता था हर जगह, मुझे किसी ने कहा ही नहीं, मुझे किसी ने कहा ही नहीं। हर जगह उसको यही दिक्कत होती थी। मुझे को घर जाने को भी उसकी बीवी कहती घर चलो, कहता मुझे किसी ने कहा ही नहीं। अच्छा मैं कह रही हूँ चलो, तब चलता था। बारिश में बैठा है, अरे अंदर चलो, मुझे किसी ने कहा ही नहीं भैया चलिए, तो पागल लगता है ना। तो हर जगह अगर हम ये रख के बैठ जाएं भाव, मुझे किसी ने कहा ही नहीं, तो काँव करने की ज़रूरत भी नहीं। कोई कहे क्यों? प्रेम क्या कहता है, अपनापन क्या कहता है? और फिर प्रेम दिखाने की चीज़ नहीं है, लेकिन प्रेम अंदर होता है तो सहज एक्शन हो भी जाता है, हो भी तो जाता है सहज, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो प्रेम को प्रेम समझे ना, बोले नहीं,
हम सोचते हैं प्रेम बोलने से प्रेम होगा, पर प्रेम बोलने से नहीं। पर प्रेम जो है अगर तुम्हारे भीतर है तो वो अपने आप छलक जाएगा, तुम्हारे अंदर का प्रेम अपने आप पहुंच जाएगा, तुम्हारे भीतर का प्रेम तुमसे करा देगा। जो मेन बात है वो ये है। तो ये भी हिच रख के क्या बैठना, मुझे कोई कहे, मुझे कोई बड़ा बनाए, मुझे कोई ऐसा कहे। तुम बड़े हो के खड़े हो जाओ, तुम बड़े हो। तुम इंतजार करो कोई मुझे कहेगा तो तुम छोटे रह गए। बड़ा तो अपने आप हो गया जिसने बढ़ के काम कर दिया। जो आगे बढ़ा वो बड़ा, जो आगे नहीं बढ़ा वो बड़ा नहीं। बड़े की परिभाषा भी इतनी है, जो आगे बढ़ा वो बड़ा हो गया। चारों तरफ की बात सोची जिसने, सारा योगक्षेम उठाया, वो बड़ा हो गया। और जो नहीं समझ पाया या हिचरक के बैठा रहा वो रह गया छोटा। उसमें क्या है? अब देखो ना, तुम प्यार करो, इन्वॉल्व हो, तुम सबके प्यारे बन जाते हो। तुम एक बार इग्नोर करो, दुनिया तुमको 100 बार इग्नोर करने को बैठी है। जरूरत किसी को भी नहीं है। आज का ज़माना ऐसा है, ये भी नहीं सोच सकते किसी को मेरी ज़रूरत है। ज्ञानी तो ये सोचता है मुझे सबके प्यार की ज़रूरत है। हर रूप में भगवान है, मुझे सेवा करनी है, मुझे प्यार करना है, मुझे प्यार की दुनिया में रहना है। बात खत्म। अपने मन को अच्छा कर लो। क्यों शोर रखना, क्यों बातें करनी, क्यों हलचल में आना। उल्टा प्रेम में तो हम एक दूसरे की सफाई भी दे देते हैं। अगर प्रेम हो ना अंदर में, हम एक दूसरे की सफाई भी दे देते हैं। कोई हमें कहने भी आ जाए, अरे फलाने ने खुद तो आपको कहा नहीं। अरे वो बेचारा मेरे को क्यों कहेगा, कितनी बार किस किस को कहे, उसका काम है क्या। हम एक दूसरे की सफाई दे देते हैं। पर प्रेम नहीं होता अंदर में तो हम अपने मन में शिकायतें लेके बैठे रहते हैं। तो सबसे पहले अपने एथिक्स, अपनी थियरी, इसको सही करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम अपने मन के भाव ठीक करें, अपने मन के स्वभाव ठीक करें, अपने अंदर के विचारों को ठीक करें, अपने आप को क्लीन और क्लियर बनाएं। फिर ना किसी को दोष देना होगा, ना किसी के लिए गलत सोचना होगा, ना मन में कोई ऐसी भावना आएगी। और जब ये समझ आ जाए, जब से शरीर वजूद में आया तब से लेके आज तक कोई मेरे दुख का कारण नहीं, मैं अपने दुख का कारण आप, मेरे ही ख्याल गलत, मेरी सोच गलत, मैंने सबके लिए इमेज बनाई, मैंने दिमाग चलाया, और मैं बल्कि सबसे माफ़ी लूँ। अगले मेरे से माफ़ी लें नहीं, मैं सबसे माफ़ी लूँ, तब बात बनती है। तो आज इस पॉइंट को, इस बात को बहुत क्लियरली दिमाग में बिठा लेना और अपने को दुखी होने के महापाप से बचा लेना। ठीक।